सुनो ते कान अरजनिक मेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जाइयो फेरी। रो रही है। रुक्मिणी रो रही है, तब तक सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गए। सदानंद नाम के ब्राह्मण ने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? सारा नगर दुल्हन की तरह सजाए, तुम्हारी शादी है। रुक्मिणी कहने लगी, यह ब्राह्मण देवता, मेरा भैया मेरी शादी शिषपाल के साथ कर रहा है और मैं भगवान द्वारकाधीश को मन का मीत बना चुकी हूं। ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो, हमारी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा दो, मैं ऐसा नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, बेटी बिल्कुल न रो, पत्र लिखो, मैं द्वारकाधीश को पत्र दे के आऊंगा और मेरी चली तो कन्हैया को साथ ही लेके आऊंगा। अब रुक्मिणी कागज कलम दवात लेकर अपने श्याम को चिट्ठी लिख रही। क्या लिख रही? मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वो है मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है वो है मदन मोहन। मनमोहन, मनमोहन ही जो सबको भेद छुपाती, राजा काल की भेद छुपाती, राजा काल की भेद छुपाती, राजा काल की भेद छुपाती में। मनमोहन, शिषपाल आ चुका है, तिथि के अंदर ना आए तो मेरी लाश मिलेगी तुम्हें। नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिए। आज जगमोहन सक्सेना बरेली से पत्र लेकर के ब्राह्मण चले। ये श्रीमान जगमोहन सक्सेना जी जो बरेली से आए हुए हैं,
ये जो आश्रम है हमारे स्वामी जी का, नित्यापुरी महाराज जी का, इनके सचिव साहब हैं। हमारे गुरुदेव जी को 500 रुपये सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया से आशा करूंगा, हे दीनानाथ धर्मचंद के हाथ आगे के लिए बैठते रहे, भगवान की मनोकामना पूरी करता रहे। इधर 101 रुपये प्रेमपाल सिंह, ग्राम सतपुरा माफी, जो जनपद काशीगंज के रहने वाले हैं, गुरुदेव जी को 101 रुपये सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। पत्र लेकर दोहरका में पहुंचे, भगवान कन्हैया को पत्र दिया ब्राह्मण ने। पत्र पढ़ करके नाना उग्रसेन की आज्ञा ली है और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, मैं रथ तैयार कराता हूँ, तो को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी लाता रथ में बिठारे हुए ब्राह्मण को रथ दौड़ा रहे हैं। बलराम सेना लेकर पीछे बादलों की तरह उमड़ाते हुए आ रहे। आ गए विदर्भ देश में। चौबाड़ी में भगवान ने बारात को रोक दिया। ब्राह्मण से कहा, जाओ रुक्मिणी से कह देना शेर की खुराक गीदड़ नहीं खा सकता। रुक्मिणी ने जाकर ब्राह्मण को भेजा था। वही ब्राह्मण पहुंच गया और कहने लगा, हे रुक्मिणी, यादव जी आ चुके हैं, चौबाड़ी में बारात रुकी है, पूजा के बहाने चली जाओ और रथ में बैठो, दोहरका चली जाओ। 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी चली है मंदिर के लिए। इधर शिषपाल की बारात में पंडवा थे, उन्हें पता लग गया भगवान की बारात आ गई। उनने बोरी बिस्तरा समेट तो शिषपाल की बारात छोड़ दी, भगवान की बारात में घुस बैठे। रुक्मिणी जब चली तो रुक्म ने 1500 जवान उसकी रक्षा के लिए कर दी। रुक्मिणी पहुंची, मंदिर में घुस गई। 1500 पट्टा, एक लाइन इधर एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी खाली। मंदिर में से रुक्मिणी निकली। भगवान ने रथ को एक खेत को चक्कर लगा के सामने खड़ा कर लिया। जो रुक्मिणी की नजर पड़ी कन्हैया पर, आंखें से आंसू ढुलक के गालन में जमीन पर गिरे, मानो आंसुओं ने भगवान को इशारा किया हो कि नकिए और बढ़िया हो। क्या हुआ? करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं, थोड़ा रथ और बढ़ा करके चटको मत हाथ। रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, मुस्की खुल गई, दांत इतने चमकीले थे कि 1500 पट्टा खड़े उनकी आंखें में लग गो झपका। भगवान ने रुक्मिणी धरी रथ में और मारो लपका 3 खेल निकल गया। अब उनको झपका खुलू, चीख पड़े, बहादुरो। भूपालो मेहमानो दौड़ो, आलो वीर राजनी, वीर राज शिशुपाल बढ़ोले भागो कृष्ण। मगध के राजा जरासंध, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन, दंत्रवक्र शिशुपाल कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग रहा है।
सोई मगध का राजा जरासंध भगवान के सामने आ गया। एक नैया रथ को खड़ा कर दो और चुपचाप रुक्मिणी को उतार दो। आइए मगधराज, तुम्हारा स्वागत है। काय को स्वागत है, जानना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। बारात में आई? हाँ आए तो हैं। दावत मिल गई? अरे दावत मिले ना मिले से क्या मतलब है? दावत न मिली हो तो दावत खाओ, घरे जाओ। नसरुल्लापुर में बाराती पिटत बहुत है। जो गलत काम करेंगे वो पिटेंगे। ताई नहीं जे 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 जितने बैठे सब रंगबाज ही हैं। इतने पिटियो कि राम खटोरी पहचान नहीं पाई है। एक बात सुनो, सुना। तुम्हारी आदत गई नहीं। तुम्हें कितनी बार हमने मारा और भाग गए, फिर आ गए, फिर 17 बार मारा लेकिन फिर भी आ गए। और ताशा रुक्मिणी उतार दो और चुपचाप पति गली से निकल जाओ, शेखुपुरा में सीधे आगरा के लिए। रुक्मिणी? हाँ अच्छा, जो हमारी बुआ है। तो ज्यादा पिटे हो तुम ऐसे मारे हो ना। मैंने बताया, इशारा कर दिया, जरासंध ने फौजें टूट पड़ी। बलराम ने हल मूसल के द्वारा सारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। शिशपाल, दंत वगैरह, भूर्षभा, मगध का राजा जरासंध, दुर्योधन मैदान छोड़ के भाग गए। जब रुकुम को पता लगा तो रुकुम ने बड़े दरबार में हाथ उठा के कहा कि ये भाग गए, ये मर्द नहीं थे, वीरों को बाना धारे थे, औरतों के सामने तलवारें कमर पर लटकाने वाले। मैं भरे दरबार में हाथ उठा के कह रहा हूँ कि कन्हैया बलराम में से एक को न मारा तो जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाएंगे। और भक्त और रुकुम आ गया कन्हैया के सामने। एक कन्हैया, आइए 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 आइए, रथों खड़ा कर दो, चुपचाप मेरी बहन को उतार दो। एक बात बताओ। पूछो। सुनो, आदत तुम्हारी जयन है। अभी तुम माखन मिश्री चुराते रहे, लड़कियों को धंधा करने लगे। जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है, और पैसे धोखे में आकर क्या मेरी बहन चुराई है। और पैसे धोखे में आकर क्या मेरी बहन चुराई है। हाँ आज रुकुम की समता है, ये रण को सर दिखलाना है।